कल बहुजन समाज पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा और की थी। खेतड़ी से मनोज घुमरिया और करौली से रविंद्र मीणा। दोनों जनरल सीट है और मनोज घुमरिया भी मीणा है, तो दोनों जनरल सीट पर उन्होंने एसटी के प्रत्याशी उतारे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 6 विधायक बसपा के थे, 6 के 6 जनरल सीट पर जीत कर आए थे। बसपा सामान्य सीट पर SC ST का प्रत्याशी उतार के जीत दर्ज कर लेती है। उसका गणित बताया था मैंने आपको, समीकरण बताया था। मनोज घुमरिया, हवा सिंह घुमरिया जो IPS हैं, उनके छोटे भाई हैं। KC घुमरिया जो इनकम टैक्स के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है और CB बोर्ड तक गए थे, बड़े सीनियर पोजीशन पे थे इनकम टैक्स में। KC घुमरिया उनके छोटे भाई हैं, हवा सिंह घुमरिया के छोटे भाई हैं। मनोज घुमरिया खान व्यवसायी हैं और पिछले 1 साल से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उस इलाके में। खेतड़ी की जनरल सीट जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो गुजर हैं, पहले चिकित्सा मंत्री रह चुके, इस वक्त कांग्रेस के MLA हैं, उनके सामने या उनकी सीट पर कह दें, उनके सामने तो अभी नहीं कह सकते कि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी सीट पर बसपा ने मनोज घुमरिया जो मनोज मीणा होते हैं, वैसे घुमरिया सबकास्ट है, उनको उतारा है जो हवा सिंह घुमरिया के छोटे भाई हैं, IPS हवा सिंह घुमरिया। और रविंद्र मीणा के पिताजी रामनिवास मीणा टोडा भीम से टिकट की कोशिश कर रहे थे किसी पार्टी की। उनको पानी वाला वाटरमैन कहा जाता है उस इलाके में, काफ़ी काम किया उन्होंने। उनके बेटे को बसपा ने टिकट दे दिया करौली की सीट पर। करौली की सीट बसपा ने जीती थी पिछले चुनाव में, और लाखन मीणा जब जीत के आए थे बसपा से, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जैसे बसपा के 6 लोग जीत के आए, कांग्रेस में शामिल हो गए, पहले भी जीत के आए वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बसपा ने पहल करके एक जनरल सीट पर मीणा की जीत को देखते हुए, लाखन मीणा की जीत को देखते हुए पहले से ही मीणा प्रत्याशी उतार दिया, ताकि कांग्रेस अब जनरल सीट पर लाखन मीणा को टिकट शायद ही दे पाए, क्योंकि 2 मीणा हो जाएंगे और बीजेपी फिर जनरल सीट पर किसी गुजर को या किसी माली को टिकट देगी। OP सैनी भी हो सकते हैं और कांग्रेस भी हो सकता है किसी गुजर को, शायद दर्शन गुजर को टिकट दे दे, क्योंकि लाखन मीणा का रास्ता ब्लॉक करने के लिए बसपा ने आगे बढ़कर रविंद्र मीणा को करौली की जनरल सीट पर प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। अब शायद उनके पिताजी रामनिवास मीणा कोशिश कर रहे थे टोडा भीम से चुनाव लड़ने की, अब शायद बेटे की सीट पर कंसंट्रेट करेंगे और यहाँ उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता कि लाखन मीणा के साथ अब क्या होगा कांग्रेस में, हालांकि वो कांग्रेस में मिल चुके हैं, उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल सीट पर ST का प्रत्याशी ट्रेंगुलर फाइट में जीत सकता है। 2 ST के हो जाए, जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो अब दिलचस्प होगा करौली का दंगल, और खेतड़ी की जनरल सीट पर भी मनोज घुमरिया का उतरना मैदान को, लड़ाई को दिलचस्प बना देगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।